हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी संख्या का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे बनाते हैं। और ये आपका क्लास 8 आलोक भारती मैथ की एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या जगह रखा क्वेश्चन में है कि नीचे दी गई संख्याओं का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग इसका पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। आपको कितना का निकालना है? जैसे 4225 का। अब देखिए ये कितना से भाग लगेगा? 4 2 6 2 8 5 13, 5 से भाग लग रहा है पहले। 5 8 है 40, यहाँ पर बचा कितना? 2, 5 चौके 20, फिर बचा 2, 5 6 25, फिर कितना से जाएगा? 5 से, 5 एकन 5, बचा 3, 84 तो 34 हो गया। 5 छके 30, 5 नवा 45। समझ में आया? अब देखिए ये आएगा डायरेक्ट आपका 13 का पारा में। 13 गुना 13 होता है 169। अब वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसका जोड़ा लेंगे। जैसे देखिए 5 का कितना जोड़ा है? एक जोड़ा, तो 5 निकल जाएगा। और 13 का एक जोड़ा है तो 13 निकल जाएगा, यानी गुना हो जाएगा 5 गुना 13। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एक स्टेप कि 4225 का वर्गमूल का साइन ये होता है बराबर क्या आ जाएगा? 5 गुना 13 इज इक्वल टू 65 आंसर। समझ में आया? बस इसी तरह से आपको बना लेना है। बी नंबर में क्या है देके रखा है कि 9216 का निकालिए। 9216, तो 9216 को लिख लेते हैं, उसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। कैसे आ जाएगा? 2 चक्के 8, 2 छक्के 12, 2 8 16, है ना? 4608। फिर 2 से लेना, 23 दूनी 46 4। फिर 2 से लेना, 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से लेना, 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12। फिर 2 से लेना, कितना आ जाएगा? 28 दूनी 56, 8 दूनी 16। फिर 2 से 14 दूनी 28, 4 दूनी 8। फिर 2 से 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से 36 दूनी 72। 2 से लेना, 18 दूनी 36। फिर 2 से 9 दूनी 18। अब 3 से, 3 तिया 9। अब देखिए यहाँ से जोड़ा निकालिए। जोड़ा आपका क्या क्या है? देखिए 2 का एक जोड़ा मिल गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और 3 आ गया। मतलब 9216 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 2 गुना 2 गुना 2 कितना आ गया? 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। 32 गुना 3 कितना आ गया? 32 गुना 3 निकालना पड़ेगा, तो 32 को 3 से गुना कीजिए। 2 तिया 6, 3 तिया 9, 96। यानी आपका आंसर कितना हो गया? 96 आंसर हो गया। समझ में आया? अब सी नंबर में क्वेश्चन क्या देके रखा आपको? 5184। 5184, तो इसका भी उसी तरह फैक्टर निकाल लीजिए। पहले 2 से जाएगा, 25 दूनी 50, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से 12 दूनी 24, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12। ठीक है, फिर 2 से लीजिए, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, 2 8 16। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकन 2। फिर आएगा आपका 3 से 27 तिया 81, फिर 3 से 9 तिया 27, फिर 3 से 3 तिया 9। यानी फिर यहाँ से पेयर बना लीजिए। एक पेयर 2 का यहाँ पेयर हो गया, 2 का फिर यहाँ पर पेयर हो गया, 3 तिया 3 हो गया, और 3 का ये पेयर हो गया। यानी आपका अगर लिखना हो तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 5100 रूट अंडर 5184 इज इक्वल टू 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24, 24 तिया 72। ठीक है, 72 आंसर। समझ में आया? चलिए डी नंबर में क्या देके रखा आपको क्वेश्चन में? 50,176। 50,176, तो इसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए इसी तरह से। कितना आ जाएगा? देखिए 2 से लीजिएगा तो 25 दूना 50। कैसे पता करेंगे? 2 से भाग लग रहा है तो लास्ट में इवेन नंबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 8 16, 2 8 16। यहाँ आपको ये काम आना चाहिए। फिर 12 दूनी 24, 2 9 18, 2 चौके 8।
फिर 2 से 2 6 12, 2 चौके 8, 2 7 14। अब देखिए ये पता कीजिए, अब 2 से तो भागने लगेगा, ठीक है। अब पता कीजिए क्या ये 3 से भाग लग रहा है, तो 3 से चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब अंकों को जोड़ेंगे। 6 4 10 7 17, 3 का पारा हमें नहीं आ रहा, इसका मतलब ये 3 से भी भागने लगेगा। तो किससे भाग लगेगा, इसमें एक गड़बड़ हो गया। यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर भागने लग रहा है तो एक 0 होगा, ठीक है, यानी 25,088 होगा। फिर 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, यहाँ पर 5 होगा, ठीक है, और यहाँ पर 44 होगा। यानी इसको दोबारा कर लेते हैं हम। क्या देख रखा है, 50 176। 2 से लीजिएगा तो 25 दूनी 50, 0 आएगा चूँकि भाग नहीं लग रहा। 2 8 16, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से लीजिए, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 44 दूनी 88। फिर 2 से लीजिए, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से लीजिए, 2 तिया 6, 2 एकन 2, 36 दूनी 72, 36 ले लीजिए। फिर 2 से आएगा, क्या आएगा, 16, 15 दूनी 30, 2 6 12, 2 8 16। फिर 2 से, 2 7 14, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 तिया 6। फिर क्या आएगा, 2 9 18, 2 दूनी 4, 392 का अब यहाँ पर निकाल लेते हैं। फिर 2 से, 18 दूनी 19, दूनी 38, 6 दूनी 12। फिर 2 से आएगा, 2 9 18, 1 16, तो 2 8 16। फिर 2 से लीजिए, क्या आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 9 18। अब डायरेक्ट 7 से आएगा, 7 7 49। तो हो गया क्या, यहाँ पर देखिए एक जोड़ा यहाँ पर आ गया, यहाँ पर, यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ से हम लिखें तो ये और ये मिल करके एक जोड़ा होगा, एक जोड़ा होगा और ये एक जोड़ा होगा। इसका मतलब रूट अंडर 50,176 रुपया बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 गुना 7, 32 गुना 7, 7 दूनी 14, 7 या 21 और 1 22, 224। यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 224 आंसर आ जाएगा। समझ में आया। सॉरी ये जो क्वेश्चन था ये ई नंबर था। हम लोग अब डी नंबर देखते हैं। डी नंबर में क्वेश्चन क्या देके रखा आपको, 12,544, 12,544। तो 12,544 का फैक्टर कर लीजिए। पहले 2 से लीजिएगा, 2 6 12, फिर यहाँ से 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से लीजिएगा, 2 तिया 6। अब देखिए 2 एकन 2, 36 दूनी 72। फिर 2 से, 15 दूनी 30, ठीक है। यहाँ पर बचा 1 13 हो गया, 2 6 12, 2 8 16। फिर 2 से आ जाएगा, 2 7 14, 2 8 16, 2 चौके 8। फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर आएगा कितना से, 2 से 18 19 दूनी 38, 6 दूनी 12। फिर 2 से, 2 9 18, 2 8 16। फिर आएगा 2 से, तो कितना आ जाएगा, 49। फिर आपका आ जाएगा 7 से, 7 7 49। इसका मतलब यहाँ पर देखिए एक जोड़ा ये वाला हो गया, ये हो गया, घेरा ही लगा देते हैं, बेहतर होगा समझने में, ठीक है। तो ये देखिए इसको प्राइम फैक्टर का नाम क्यों दिए, क्योंकि इसमें सारा नंबर जो आता है वो क्या आता है, प्राइम नंबर आता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग लिख लेते हैं 12,544 का अंडर रूट स्क्वायर रूट विल बी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 16 7 कितना हो गया, 16 गुना 7, 7 6 42, 7 4 11, 112। यानी आपका आंसर आ गया 112, ठीक है। अब एफ नंबर देख लीजिए, क्योंकि वो जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था क्या था, एफ ई नंबर था। अब एफ नंबर में आपको देके रखा है 40,000। क्या देके रखा है, 40,000। अब इसमें कंडीशन लगा दिया प्राइम फैक्टर, इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 200 आएगा। लेकिन फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। तो क्या आ जाएगा, क्या दिख रहा है, 40 सर, एक ज़्यादा हो गया, 20 दूनी 40, 3 0 एक्स्ट्रा हो गया। फिर 2 से 10 दूनी 20, 3 0 और आएगा। फिर 2 से लीजिएगा तो 5 दूनी 10, 3 0 और आ गया। फिर 2 से लीजिएगा तो 2500 आएगा। फिर 2 से लीजिएगा तो क्या आएगा आपका,
1250, फिर 2 से लीजिएगा तो आपका क्या है, 2 छक्के 12, 25 दूनी 50, फिर आपको लेना पड़ेगा 5 से तो 125 आएगा, फिर 5 से लीजिएगा तो 25 आएगा, फिर 5 से लीजिएगा तो 5 आएगा। यानी आपका क्या क्या आ गया, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये और ये, यानी 5 है 25 दूना 50 दूना 100, 100 गुना 2 कितना हो गया 200। यानी रूट अंडर 40,000 अगर फाइंड आउट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 200 आंसर मिलेगा। समझ में आया? ये हो गया F नंबर। जी नंबर में आप देख लेते हैं क्या देके रखा क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर जी में आपको देके रखा 47,089, 47,089। तो क्या हो जाएगा, इसका प्राइम फैक्टर निकालिए। अब यहाँ पर दिमाग लगाइए, देखिए ये 2 से भाग नहीं लग रहा तो चेक करेंगे क्या है, 3 से भाग लग रहा। 3 से चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं, 9 8 17, 17 और 7 हो गया आपका 24, 24 और 4 हो गया आपका 28। नहीं लग रहा, 3 का पारा 28 नहीं आता है तो किससे आएगा, तो आपका ये 7 से भाग लग रहा है। तो कैसे हो जाएगा, 7 छक्के 42, यहाँ पर बचेगा कितना 5, 50 हो गया, 7 7 49, 50 में 49 चले गया, 1 बचा 18, 7 दूनी 14, ठीक है। अब बचा कितना 4 बच गया, 18 में 14 चले गया तो 49, 7 7 49, ठीक है। अब फिर 7 से देख लीजिए, 7 9 63, बचेगा कितना 4 42, 7 छक्के 42, हाँ। तो 7 से लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 7 9 63 है ना, बचा 4, 7 छक्के 42, 7 1 7। फिर क्या 7 से जा रहा है तो क्या हो जाएगा, 7 1 7, बचा 26 हो गया, 7 3 21, फिर बचा कितना 5, तो उसके बाद कितना। अब ये डायरेक्ट कितना से भाग लेगा, 31 से। 31 का पढ़ा अगर 31 बार पढ़िएगा तो 961 आएगा। इसका मतलब आपका जो रूट अंडर 47,089 है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 गुना 31, ठीक है। क्योंकि 2 नंबर से 1 नंबर निकलता है, यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 1 7, 7 3 21, 217 आंसर आ जाएगा। समझ में आया? उसके बाद क्या देके रखा आपको H नंबर में, H नंबर में आपको देके रखा है 69696, 69696। तो इसका हम लोग क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो क्या ये 3 से भाग लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा। तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, ये ना होगा। अब देखिए 3 2 5, 2 7, 3 10, 2 12, फिर 3 से भाग लग रहा है, 3 7 21 है ना, बचा 2 22, फिर 3 7 21, बचा 1 13, 3 चौके 12, 3 चौके 12 है ना। फिर क्या देखिए 7 7 14 और 8 4 12, कितना हो गया 22, 14 और 4 18 और 4 22। 3 से नहीं लग रहा है तो कितना से भाग लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा। 7 से क्या भाग लग रहा है तो 7 छक्के 42, 7 से भी नहीं लगेगा तो किससे भाग लगेगा, डायरेक्ट 11 से भाग लगेगा। 11 7 77, 11 चौके 44, भाग नहीं लगा तो 0 4 है ना। 11 7 77, 11 चौके 44। फिर 11 से देखते हैं, 11 से और तो नहीं लग रहा है, 11 8 11, 11 छक्के 66, बचेगा 4 44। फिर 11 से भाग लग रहा तो 11 छक्के 66, बचेगा 4 44, तो 11 चौके 44 हो जाएगा। कुछ अल्टर पल्टर, अच्छा पहले तो यहाँ पर 2 से भाग लग रहा था ना, हम लोग गलत किए, यहाँ पर पहले 2 से लगाना था ना। आप ये कर लीजिएगा, इसके लिए सॉरी फॉर दैट। 69696, पहले 2 से लेना पड़ेगा, 2 3 6, फिर यहाँ पर भाग नहीं लग रहा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से 17 दूनी 34, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से लीजिएगा, 2 8 16, 2 7 14, 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से लीजिएगा आप तो क्या आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6, बचा 1, 2 5 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से लीजिएगा तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 1 2, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से लेना है, 2
इक्कन 2 जीरो, 2 8 16, 2 9 18। अब 2 से नहीं आएगा, अब 3 से भाग लगेगा, तो 3 से ले लेना। 3 तिया 9, 3 छक्के 18, 3 तिया 9, फिर 3 से आ रहा है तो 3 इक्कन 3, 3 दूनी 6, 3 इक्कन 3। अब आएगा आपका डायरेक्ट 11 से, 11 गुना 11। अब पेयर बना लीजिए, 2 का एक पेयर बन गया, ये भी एक पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया और 11 का पेयर बन गया। तो आपका रूट अंडर 69696 का जो वैल्यू है क्या आएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 गुना 11, 24 गुना 11, तो 24 आपका आ गया 264। आंसर क्या आ गया, 264 आंसर आ गया। समझ में आ रहा। इसी तरह से आपका आई नंबर में क्वेश्चन देके रखा है 29 81 16, ये आप खुद निकालिए, क्योंकि यही स्टेप को फॉलो करके। जे नंबर में दिया है 352836। अगर आप समझ गए तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।